हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गारंटेड क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2021 में सिलेबस कम हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए। ऐसे टॉपिक जो बच्चे अभी जीरो पर है उनको 80-90 में लेके चले जाएं, और उससे ज्यादा भी अगर बच्चे थोड़े एफर्ट डाले तो उससे ज्यादा भी वो मार्क्स स्कोर कर सके। तो बेटा मैंने हर एक चैप्टर से बिल्कुल इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शायद इस बात से एग्री करेंगे बेटा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हो आपने, तो आप नोटिस करोगे कि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड 2-3 टॉपिक ही रहते हैं, उनसे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस 20 इयर्स को फुल डीपली एनालाइज करने के बाद बेटा जी ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, तो आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ यही टॉपिक करना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी करने चाहिए, बट ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनकी अभी तक जीरो तैयारी है, जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, XYZ रीजन थे। बेटा अगर आप आज से अभी से इन टॉपिक से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, श्योरली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील आने लगेगा कि हाँ यार हमें कुछ आता है। ठीक है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए सीबीएसई जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानता है वो एनसीईआरटी को मानता है। तो मैंने आपको ना चैप्टर वाइज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा रखे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बेटा जी आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए, इस टाइम जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, आपको उन टॉपिक्स को करना जो आपको हाईएस्ट वेटेज देते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको एक राइट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है अभी। ठीक है, आपको उन टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, और वो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। हम कई बार देखिए हार्ड वर्क करते हैं बट वो हमें रिजल्ट नहीं देता। हम टॉप एक चैप्टर को बहुत पढ़ रहे हैं, देखिए अगर आप एक चैप्टर को फुल डीपली पढ़ने बैठोगे ना बेटा, तो एक एक चैप्टर आपको हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और हफ्ता 10 दिन एक चैप्टर को लगा के आप पूरा सिलेबस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, 40-50 दिन में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होगी, फिर कैसे बात बनेगी। तो आपको उन टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, उनको पहले करें और फिर धीरे धीरे अगले। और जो देखिए अभी सबको पता है कि हमारी ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल को लैपटॉप को आपने सिर्फ तभी ओपन करना है जब पढ़ाई करनी हो। बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सी दुनिया है बेफालतू में लाइव चली जाती है बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए। बहुत से ऐसे होते हैं कि 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसमें से 15 मिनट तो XYZ जगह का प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए प्रमोशन करना बुरा नहीं है, बट आप 2 घंटे की वीडियो में अगर 5 मिनट का प्रमोशन कर लो वो ठीक रहता है। बट अगर आप 20 मिनट की वीडियो में 15 मिनट प्रमोशन ही कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बेटा आप लोगों को ये देखना है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ठीक है, अपने टीचर्स बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करें। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, इन क्वेश्चंस को करने के बाद, इवन ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आई होप आप सबको पता है कि मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 7 डेज का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 8 आवर्स का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री इन 10 आवर्स का कोर्स आने वाला है। और एक प्रॉमिस हमेशा किया है कि इस चैनल से हर एक बच्चे की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की जाएगी, तन मन धन से। जो बच्चे पुराने उन सबको पता है कि एक एम है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए और वो बस ये बोल दे कि हाँ यार सर ने हमारी हेल्प की थी, और कुछ भी लालच नहीं है। और जितना भी मैं पॉसिबल हो सकता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूँ, और जो एग्री करते हैं वो बता सकते हैं। अच्छा बेटा इन क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन क्लासेस को फ्री में अनलॉक करने के लिए भी ना कोड यूज करना पड़ता है आपको, VPanchal10। इन क्लासेस को फ्री में अनलॉक करना, तो ये कोड यूज कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से कराई है, 2x की स्पीड में, देखो 1-1 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया है। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री P ब्लॉक चल रहा है, ये भी होने वाला है। ठीक है, चलिए अगली बात पे आते हैं। तो बेटा इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने के बाद, मेरे वन शॉट लगाने के बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने के बाद आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। सर मॉक टेस्ट कहां लगाएं, सैंपल पेपर कौन से लगाएं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बेटा एक चीज मैंने आपको कई बार बोली है कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टू दी पॉइंट इस ग्रुप में बात होती है। मुश्किल से डेली 2 या 3 लिंक आते हैं, बट वो 2 या 3 लिंक या तो आपके लिए च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश मींस लेटेस्ट सैंपल पेपर जिसमें आपको रीजनल सर्सन क्वेश्चन मिलेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, या फिर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे, और कुछ भी नहीं। तो ये सब ने जरूर ज्वाइन कर लेना है, और ये आपके लिए सब
सबसे बढ़िया फैसला रहेगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। और जिन्होंने ज्वाइन किया वो बता सकते हैं कि हाँ उनको कुछ ग्रुप में मिल भी रहा है बेनिफिशियल या नहीं। और सबसे जरूरी बात, अब मैं वीडियो की तरफ बढ़ने वाला हूं। अब आप बोलोगे कि सर 5 मिनट आपने, बेटा ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेने भर से नहीं होगा। आपको अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पास्ट में जो हो गया आप उसे बदल नहीं सकते और घबराने की जरूरत भी नहीं है। आज भी पढ़ोगे ना भाई 100 मार्क्स आ जाएंगे। आज मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, रख लो कि भारत सर ने बोला 100 मार्क्स, और मैं दिलवाऊंगा। एक एक टॉपिक करवा दूंगा भाई साहब, सारे सैंपल पेपर सोल्व करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट नोट्स तुम्हें चाहिए वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे 10 गुना मेहनत ज्यादा करने को तैयार हूं। तुम साथ तो चलो कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी उनसे एक बार पूछो तो भाई तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आता भी है? स्कूल में तुम्हारे कुछ मार्क्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सर से पढ़ के तुम्हें किसी टॉपिक में कुछ आने लगा है कि नहीं आने लगा है? खुद ही आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार अभी केमिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में हम सही जगह पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताता चलो 23 मार्क्स का है। मैंने आपके लिए 20 डेज प्लेज रखी है कि 20 दिनों में हमने सिलेबस खत्म करना है, पूरे का पूरा टाइम टेबल बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस बच्चों को ये है कि सर हम कैसे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें, मैंने पूरे 20 दिन का टाइम टेबल शेड्यूल आपको दिया है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, किसी और की बात नहीं करता मैं। ठीक है, हवा में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, ये स्ट्रैटेजी साथ मिलकर फॉलो करने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहला चैप्टर हमारा बनता है कौन सा? द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट का बेटा जी सबसे डू एंड डाई टॉपिक है डेंसिटी। 101% हर साल आता है। डेंसिटी पता है ना आपको क्या होता है? Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। अब कुछ भी कैलकुलेट करना आ सकता है, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी आ सकती है, आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आ सकता है, आपको एज लेंथ कैलकुलेट करनी आ सकती है, आपको नेचर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना आ सकता है, बट डेंसिटी से क्वेश्चन पक्का आता है। डिफेक्ट, फ्रैंकल शॉर्ट के डिफेक्ट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कई बच्चे बहुत लेंथी क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी तो आता है। कभी भी 5 नंबर का एक फुल लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जब भी, और इस साल तो आपको पता है पेपर का पैटर्न एंटायरली चेंज हो गया, तो अब की बार ना चीजों को रट्टे मत मारना, समझने की बात चलना, समझने की कोशिश करना कि यार है क्या चीज है। केमिस्ट्री में बहुत सी जगह रट्टे मारने की, वो मैं आपको बताता चलूंगा कि हाँ यार ये तो चीज याद ही करनी पड़ेगी, बट समझ के चलना भाई साहब मैक्सिमम। उसके बाद डिफरेंस, इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंस है बेटा, चाहे वो क्रिस्टलाइन अमरफेस सॉलिड का डिफरेंस हो, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का डिफरेंस हो, सब इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इवन पूरी केमिस्ट्री में जहां भी आपको डिफरेंस मिलते हैं ना पढ़ डालो। ठीक है भाई साहब, 2-3 नंबर तो उनसे बन जाते हैं, एक आधा पॉइंट इधर उधर करके। ठीक है, अगला चैप्टर है सॉल्यूशन। एज अ बिग ब्रदर ये बोलूंगा कि ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा नहीं बहुत लेंथी चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है। इसको सबसे बाद में करोगे तो भी चलेगा, कोई बुराई नहीं है। इसमें हद न्यूमेरिकल है भाई साहब, हद न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मींस बेटा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी इनके न्यूमेरिकल लगाओ। बहुत बढ़िया ट्रिक से मैंने आपको करवा भी रखे हैं। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, है ना, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, ये है। इसमें ये आप करोगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसे होता है ना यार कि मैं आपको कई बार बोलता हूँ, लाइक अगर आपको डीएनएफ ब्लॉक अच्छे से समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझना है तो आपको लिगेंड्स की टेबल आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ना तो आपको कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। उसके बाद हमारा राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ में आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छे से देख लोगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, बट इनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिए सिलेबस कम हुआ है, इस चीज को आपने ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 101% है आपका। नॉन इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नॉन इक्वेशन एक बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी मतलब ही नहीं बनता आपके नंबर कर जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा कोलरस लॉ है। कोलरस लॉ भी आप लोग देख लोगे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। घबराने की जरूरत नहीं, केमिकल काइनेटिक्स बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, और जल्दी मैं आपको इनऑर्गेनिक फिजिकल के भी चीट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें एक चैप्टर को कोशिश करूंगा 2 से 3 पेज में खत्म करने की। बेटा आपने खुद के नोट्स बनाए दी बेस्ट है, बट आप इन नोट्स को भी अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार सार रूप में ये पूरा चैप्टर बोर्ड्स के लिए कवर करवा दिया है सर ने। चलिए इनसे बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल जरूर देख लेना। T99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90%।
इस तरह से। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लो, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट लो को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफ जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखोगे। इसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी, याद है ना, वो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, इस तरह से करके फॉर्मूला होता है, करेंगे, डोंट वरी। सरफेस केमिस्ट्री देखिए एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है और इसमें से भी बहुत ज्यादा कुछ कर चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका एडजॉर्प्शन बनता है। एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन का जो डिफरेंस है, एक एक लाइन उसकी बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन की जो टेबल है, ठीक है, कि लिक्विड जब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, उसके एग्जांपल अच्छे से देख लेना। और इसकी कुछ बेसिक सी डेफिनेशन रहती हैं, लाइक टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउन मूवमेंट हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, ये इस चैप्टर में अच्छे से देखोगे। मैंने इसका वन शॉट बना रखा है, इवन सभी चैप्टर का वन शॉट आपको दे रखा है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो 23 मार्क्स की आती है, याद रखिए। और जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जनरली 19 मार्क्स की आती है, एक दो ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो है पी ब्लॉक, सबसे लेंथी भी है, इसको आप सबसे बाद में करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर, हर साल आते हैं, कुछ भी हो जाए आएगा ही आएगा। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। हाइड्राइड्स का ऑर्डर, ठीक है, लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा NH3, PS3, ASS3, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा H2O, उसके बाद H2S, उसके बाद नीचे जाते ही H2PO, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सोल्यूबल होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये कुछ ट्रेंड है, पढ़ने हैं आप लोगों ने। चीट नोट्स आज या कल में मिल जाएंगे आपको, चीट नोट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, स्पेशली पी ब्लॉक के पहले मिल जाएंगे, मतलब ग्रुप में बता रखा है ना। इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा 20 एक रिएक्शन देने की, ये 20 रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और अगर आप कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की रिएक्शन सारी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी चीट नोट्स की रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, सारी प्रीवियस ईयर में जितनी भी रिएक्शन आई है सारी इसमें इंक्लूड होंगी, तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता। और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। जनरली रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होता है, पहले और दूसरे की लड़ाई चलती रहती है, लाइक नाइट्रोजन इज अ गैस, फास्फोरस इज अ सॉलिड, व्हाई, नाइट्रोजन इज इनर्ट, फास्फोरस इज रिएक्टिव, व्हाई, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव, व्हाई। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से देख लेने वाले हो। उसके बाद बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, अब तो बहुत छोटा चैप्टर हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के मैग्नेटिक बिहेवियर पे कमेंट कीजिए, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी आ जाती है। इसके अलावा ये अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, ये बहुत दो लाइन की बात है, दो लाइन की बात है, इवन बना रखे इनके वन शॉट। ठीक है, इसके बाद डीएनएफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 100% श्योर टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि लेफ्ट राइट जाने पे लेंथेनॉइड्स का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसके कॉज क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सबसे पहले बेटा आप इसमें लिगेंड्स की टेबल, लिगेंड्स क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या है, ये सब, चिलेट क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, आईपीसी नोमेनक्लेचर से हर साल क्वेश्चन बनता है, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी क्वेश्चन बनता है। पिछले साल तो वर्नर थ्योरी से भी क्वेश्चन बन गया था, करवा दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट आज मिल जाएगा, देख लेना। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस साल हमारे 5 चैप्टर हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे हवा बना रखा है बेटा जी, ये कोर्स देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 7 डेज, एक्चुअल में 14 आवर्स है, और अगर आप 2x की स्पीड में देखोगे तो ये 7 आवर का कोर्स है। बिल्कुल बेसिक से नोमेनक्लेचर से सिखाया है। जिस बच्चों को नोमेनक्लेचर भी नहीं आता ना, बस पढ़ते रहना, भाई सर पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना, और फिर देखना क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, और बता दिया ना, इस क्लास को फ्री में अनलॉक करने का कोड क्या है, B5510। चलिए, हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है बेटा, SN1 एंड SN2, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है। लाइक SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, और आईपीसी नोमेनक्लेचर आप देखोगे, मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, कमेंट सेक्शन में बताओगे मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल की भारत सर हैं, उन्होंने क्या ट्रिक बताई है, पता लगे मुझे कहां तक ट्रिक पहुंच चुकी है। ठीक है, सेजेफ रूल, बीटा एलिमिनेशन, उसके बाद एक दो नेम रिएक्शन है इसमें, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन,
और एक दो और करना चाहो तो गेटर में रिएक्शन कर लेना, सेंड में रिएक्शन कर लेना। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर हमारा बनता है अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। अल्कोहल, फिनोल, इथर में बेटा जी क्या रहेगा, कोल्ब रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, इससे रिलेटेड कन्वर्जन भी बन जाते हैं। आप इन नेम रिएक्शन को अच्छे से देख लेना, कन्वर्जन आपके अपने आप बन जाएंगे और बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं, दुनिया का नहीं पता कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल ऐसे कहता ना लठ की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मार्क्स दिलवाने हैं और दिलवाए जाएंगे, मिलके मेहनत करेंगे, कैसे मार्क्स नहीं आएंगे। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस मुझे खुद पे भी है और तुम लोगों पे भी है। और तुम्हें भी अपने आप पे होना चाहिए कॉन्फिडेंस, वो सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद बेटा जी आगे बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है कि अल्कोहल और फिनोल में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों होता है। अगर कहीं पे नाइट्रो ग्रुप आते हैं, याद रखिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर कहीं पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है या मिथॉक्सी ग्रुप लग जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने से पता होगा आपको एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है। जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे लाइक KMnO4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये वाला सीन है। अगर मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है, तो दो मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड दूसरा है हाइड्रेशन ऑफ, पहला है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद ये चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यही सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर को सबसे बाद में करना, प्लीज सबसे बाद में ही करना, ठीक है। हर एक पोर्शन में से मैंने आपको एक सबसे मुश्किल चैप्टर बताया है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको आप लोग बाद में ही करने वाले हो, ठीक है बेटा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एनसीईआरटी कन्वर्जन आप देखोगे, आइडोफॉर्म टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, रिडक्शन, कई तरह की रिडक्शन रहती है इसमें। एक नॉर्मल रिडक्शन होती है, ठीक है, जो LiAlH4 की प्रेजेंस में होती है। एक क्लेमेंशियन रिडक्शन होती है, एक वोल्फ किस्नर रिडक्शन होती है, उनको भी आप लोग अच्छे से देखोगे। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, ये वाली इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से आप लोग देख लेने वाले हो, इंपॉर्टेंट बनती है। और एक और लिख लो इसमें HVZ रिएक्शन, ये भी बहुत फेमस रहती है HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। अमाइन चैप्टर में करें, अमाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ठीक है। बहुत सारे अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो तीन नेम रिएक्शन बहुत फेमस है लाइक होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जो कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगी, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। उसके बाद गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चैप्टर है बेटा जी हमारा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में क्या रहेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ग्लूकोज की रिएक्शंस है वो भी देख लोगे। और एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करके टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बना हुआ है। बस ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। और देखो ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है मेरी, मैं इट्स ऑन यू। विश मैंने आपको बता रखी, मेरी तो सिर्फ एक ही विश है, और जब मेरा एक ही विश है कि हाँ हर एक बच्चे की हेल्प हो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरी रीच आप लोगों के हाथ में है कि आप इस रीच को बढ़ाएं, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम बच्चे फायदा उठाएं, जो एक एम है वो पूरा हो, मेरा भी और बच्चों का भी। और बेटा कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं ये बोलूंगा, एक चीज याद रखिए, फुल डेडिकेशन से स्टडी कर रहे हैं, 100 आएंगे। ख्याल रखिए प्लीज अपना, पढ़ाई करते रहो बहुत ज्यादा वाली। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।